फाइन। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, तो हम लोग आज के क्लास में पहले करते क्या है कि हम लोग अपना पूरा पूरा जो सितंबर 2024 का जो नॉर्मली आरटीपी है ना, एक बार मैं इसको आपके साथ में सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है ना। राइट, इसका अगर आप हर पार्ट नॉर्मली समझ जाते हो कि नॉर्मली प्रेजेंट कैसे करना है, यहाँ पे हमारे पास में पूरा पर जो आंसर का जो नॉर्मली हिंट्स की है वो नॉर्मली दिया हुआ है। मतलब अगर तुम देखो तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारी बातें लिख के दी हुई है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर में और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो बस समझाया है कि आपके कंटेंट के अंदर में क्या क्या चीजें वहां पे मस्ट मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और भी चीजें हैं तो आप उसको भी यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हो, दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, बोलो क्या बोला, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। ये तो मेरा पहला पहला क्लास का ही स्टोरी है। राइट, तो लॉ अगर नॉर्मली डिफाइन करते हो तो लॉ मतलब क्या है, जो मैंने डिफाइन किया क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉपर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉ मीन्स क्या, टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशन, किसके लिए, फॉर द सोसाइटी टू मेंटेन कौन सा पीस एंड हार्मनी। राइट, हाँ। अब इसमें अगर आपको थोड़ा सा अपना मेंशन करना है ना, तो आप वहां पे लिखो लॉ हैज अ ब्रॉडर टर्म एंड इट इंक्लूड्स एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, बाइलॉज, समझे क्या, इसको प्रॉपर्ली आप वहां पे दिखाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखें तो क्या बोला, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। तो जब मैं लॉ बनाने का प्रोसेस को जब मैं नॉर्मली बात करूंगा तो मैं नॉर्मली कैसे बनाऊंगा, तो मैंने क्या बोला था, रेस्ट्रिक्टिव जो मिनिस्ट्री है वो ड्राफ्ट रेडी करेगा, वो लेकर कहां जाएंगे, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसको आप नॉर्मली जो बताया ना मैंने आपका जो एरो वाइज, वैसे मत करना, आप उसको प्रॉपर्ली पैराग्राफ में या पॉइंट वाइज नॉर्मली लिखना। डन है क्या। अब देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने कैसे हमको बोला, हमको बोला है कि ये कैसे चाहता है हमसे। तो आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्टीट्यूट हमसे क्या चाहता है। आइए, इंस्टीट्यूट कैसे चाहता है ये मैं आपको नॉर्मली दिखाता हूँ। अरे आओ रे, देखो पहला क्या बोला, सिस्टर आंसर क्या बोला, लॉ इज क्या, सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द कौन सा, गवर्नमेंट, फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड क्या, प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। फिर बोला इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट्स क्या, द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ और क्या, वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री। अगर तुम देखो तो इंडिया जो हमारा कंट्री है ये कितना डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे जो अगर देखें तो इतने सारे स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट में डिफरेंट टाइप्स के नॉर्मली लोग भी वहां पे रहते हैं। मेरा बात समझे क्या, तो ये भी देखता है कि भैया और उन सबको एक साथ लेके चलना है। तुम देखना एक देश ऐसा है जहां पे बस एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, फिर भी वहां पे उनके आपस में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हमेशा होता है। लेकिन यहाँ पे इतने सारे काइंड के लोग हैं, इतने सारे धर्म के लोग हैं, इतने सारे अलग अलग बोलते हैं जो कल्चर को मानने वाले लोग हैं, फिर भी यहाँ पे सब कुछ शांति है कि नहीं बाकी बाकी देशों से। अगर तुम नॉर्मली, जैसे मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, यहाँ का कल्चर प्रॉपरली अलग है। बिहार जाओगे वहां पे कल्चर अलग है, यूपी जाओगे अलग है, दिल्ली जाओगे अलग है, हरियाणा जाओगे अलग है। मतलब कि हर स्टेट वाइज वहां पे कल्चर क्या है, अलग है। राइट, तो वहां पे जब लॉ आपका रहेगा तो ये आपके हर फेज में नॉर्मली काम करता है। फिर बोला प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, तो क्या बोला, व्हेन अ लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट इट इज कॉल्ड क्या, बिल। अब सोचो जैसे मैंने प्रपोज किया तो पास हो गया तो क्या बनेगा, बिल बनेगा। आफ्टर क्या, डिस्कशन एंड डिबेट द लॉ इज क्या, पास्ड इन लोकसभा, देन कहां पे, राज्यसभा, हाँ के नाम, देन कहां पे, देन का ऑब्टेन ऑप्शन किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, देन कौन सा बताओ, फाइनली द लॉ विल नोटिफाइड इन कहां पे, ऑफिशियल गैजेट, बोलो हाँ के नाम, और देन द लॉ विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन इन द कौन सा, डन है क्या, जो इफेक्टिव डेट रहेगा, मतलब क्या, जिस दिन से मैंने नोटिफाइड कर दिया वहां सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या बोला, वंस इट इज नोटिफाइड एंड इफेक्टिव इट इज कॉल्ड क्या, डन है क्या। तो जब आपके पास इंस्टीट्यूट का जो मैट है, इंस्टीट्यूट जो आईसीआई एक्ट है, ये भी नॉर्मली कैसे हुआ है आपका आपका एस्टेब्लिश्ड एज द कैरेक्टर ऑफ द पार्लियामेंट। तुम देखना बुक्स अपना देखना, पहला जो पेज ही है, अरे ऊपर देखना पहला पेज पे, पहला पेज पे लिखा है क्या, एस्टेब्लिश्ड बाय द, कहां जा रहे हैं ना, लाइक फर्स्ट, डन है क्या। तो ये आईसीआई को भी एस्टेब्लिश इस तरह से नॉर्मली किया गया है, डन है क्या। तो मैंने बताया था कि जो आईसीआई है ये खुद में बोलो क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, डन है क्या। सेम एज सेबी, सेबी को आपका सेबी है, आरबीआई है जो नॉर्मल बात करता है, डन। तो आपको नॉर्मली कैसे प्रेजेंट करना है, क्या पहला बात समझ पाए, राइट। अब सुनो ना, मैं थोड़ा सा उल्ट, हाँ, ये आपके पास जो नॉर्मल रहेगा ना क्वेश्चन 5 मार्क लगेगा ना, ये मैं सिर्फ 4 मार्क का रहेगा, 2 मार्क का डेफिनेशन, 2 मार्क का ये आपका प्रोसेस के लिए। मैंने पहले ही बोला है कि पॉइंट्स में लिखो अच्छा रहेगा, राइट। मैंने अभी क्या बोला, आप उसके लिए वो जो मैंने आपका जो ग्राफ मत बनाना, आप उसको पॉइंट वाइज लिखो या पैराग्राफ में लिखो, दैट विल बी गुड, डन है क्या। हाँ, उसमें अगर अपना चाहो जिससे मैंने बात किया था आप वो डालोगे, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, डन है क्या, ठीक है मेरा बात। चलिए अब मैं थोड़ा सा सुना ना, क्वेश्चन जो है ना मैं पीछे से शुरू करता हूँ, कहां से, पीछे से, राइट।
देखो ना, ये जो लास्ट का जो नॉर्मल क्वेश्चन है कहाँ के बताओ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, राइट। तो देखो ना क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं 21 जो नॉर्मल दिया हुआ है, क्या बोला है, बोला व्हाट आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सप्लेन्स क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब बताओ क्या मुझे इसको बताना है, राइट। और इसका एसेंशियल में जो मैंने लिखा था ना, इट मस्ट बी इन राइटिंग, देन क्या, इट मस्ट बी डेटेड स्टाम्प्ड, वो सब आप यहाँ से लिख के आ सकते हो प्रॉपर्ली, हाँ कि ना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जब नॉर्मली बात करेंगे तो इसमें आप ना तीनों पॉइंट को डाल देना, कौन सा, पीबीसी, प्रोमिसरी नोट, बिल्स और चेक, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देना, डन है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला भैया, बोला कि मनोज परचेज सम गुड्स फ्रॉम सागर, ठीक है, ही इशूड अ चेक टू सागर फॉर द सेल प्राइस ऑन 14 जून 23, देख पा रहे हो क्या, राइट, उसने नॉर्मल चेक इशू कर दिया है, चेक 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 डन होना। तो चेक कहने से ये जो होता है पेबल ऑन डिमांड ऑन क्या, प्रेजेंटेशन, ठीक है। सागर प्रेजेंटेड द चेक in his bank and his bank informed him on 19 June 23 that the check was क्या, returned unpaid due to क्या, insufficient funds। अब सोचो अगर insufficient funds है तो सोचो यहाँ पे कहानी क्या होगा, कहानी क्या होगा, तो भैया चेक हैज बीन निगम क्या, डिसऑनर। अब सुनो, जब इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स के कारण अगर चेक होता है डिसऑनर तो क्या पेनल्टी आएगा, जेल, डबल अमाउंट ऑफ चेक, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब वो चीज आपको यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा, हाँ कि ना। इन द अकाउंट ऑफ मनोज, फिर बोला सागर sued अगेंस्ट मनोज अंडर सेक्शन 138 अदा क्या of the negotiable instrument act, state the reasons whether this is suit is maintainable or not। yes it is maintainable, बोलो हाँ कि ना। जब इसका आंसर देखोगे, चलो इसका आंसर दिखाता हूं, ट्वेंटी टू देखो पहले क्या बोला, बाय वर्च्यू ऑफ, तो यहाँ पे सुनो ना, आप लोग को सेक्शन याद है, अच्छी बात है भाई, यहाँ पे तो लिख के दे दिया ना ऑलरेडी, देखिए ना 138, तो यहाँ पे डाल देंगे ना आराम से, बोलो हाँ कि ना। तो सुन ना, अब भाई वर्च्यू मत लिखने जाना आप लोग, ये तो प्रॉपर लीगल हो गया ना, आप थोड़ा सा अपना डालो ना, कौन सा, मेरी तरह एज पर सेक्शन 138 ऑफ द, डन है क्या। फिर क्या बोला, वेयर चेक वाज इशूड बाय अ पर्सन टू डिस्चार्ज अ लीगली इनफोर्सेबल डेट वाज डिसऑनर्ड बाय बैंक ड्यू टू क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू क्या, insufficient other funds। then क्या बोला, such person shall be deemed to have क्या, committed an क्या offense and shall be क्या, डन है क्या, and be punished with the क्या, imprisonment for a term which may extend to 2 years with a fine, डन। ये आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। However, फिर बोला the check has been क्या, presented to the bank within the 3 months और validity period of the check whichever is earlier, याद है क्या, जब चेक देंगे तो जो उसका टाइम रहेगा, जैसे मान लो आज मैंने आपको कोई चेक दिया तो मैंने आज का रेट डाला होगा, तो या तो तुम चेक आज प्रेजेंट कर दो, या आज से 3 मंथ्स का टाइम है तो व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग अर्लियर उस दिन पेमेंट नॉर्मली किया जाएगा, लेटर की अर्लियर, अर्लियर लेटर नहीं बोला है, हाँ कि ना। फिर बोला द होल्डर मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट मनी बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉवर ऑफ द चेक विद इन कितना, 30 डेज, जो आके इन्फो मिल जाए ना, बोलो हाँ कि ना। क्यों, बिकॉज जो चेक है वो रिटर्न अनपेड हो गया है, हाँ कि ना। फिर क्या, द ड्रॉवर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट विद इन कितना, 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द सेड नोटिस। अब क्या बताओ यहाँ पे, ये बोलो क्या दिया है, आंसर है फैक्ट्स, दिन कौन से बताओ, नहीं नहीं नहीं, ऊपर लिखा हुआ है ये देखो, बस आपको एक्सप्लेन किया गया है, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखोगे इसको तो भी मार्क्स मिलेगा, राइट। अगर ये आपका आता है 5 मार्क का तो सुनो, आप ये पॉइंट ओनली लिखो, डन है क्या। ये अगर आपको याद है प्रेजेंट करो, नहीं है तो कोई आपको तकलीफ खास नहीं होगा, लेकिन अगर ये भी लिखोगे तो बोलते नहीं सोना पे सुहागा, तो आपके जो नॉर्मली 6 में 6, 5 में 5, ये आपको तब जाके मिलेंगे, हाँ कि ना। जो नॉर्मली तुम टेक्निकली वो सब काम करती है कि काटने का कोई तुम ऑप्शन ही नहीं देती है, तुम काट के दिखाओ, भाई मैं हूं ना, हाँ कि ना, लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं काटेगा, मेरे पास समझे क्या, राइट। देन बोलो क्या यहाँ पे, आंसर है फैक्ट्स, और लास्ट में बोलो क्या बोला, सागर शुड हैव क्या, टू मेक अ डिमांड ऑफ पेमेंट बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू मनोज, आप लोग कितना, हाँ कि ना, डेट देंगे ना जब से, हाँ कि ना, जो आपका 3 मंथ्स का टाइम रहता है, हाँ कि ना। इनकेस क्या, मनोज फेल्ड इन मेकिंग द पेमेंट विद इन द 15 डेज, 138 और 138 में क्या है, ऊपर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सिंपल, तो आसान है, नहीं समझा क्या, क्लियर है तो, राइट। तो ये आपका चीजें आसान है, आप आराम से इसको प्रेजेंट नॉर्मली कर सकते हो, फाइन। तो कैसे करना है, डन। तो इट इज ऑल अबाउट क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। चलो अब अगला, इससे पहले क्या देगा भैया, इससे पहले दिया है नॉर्मली एलएलपी को लेकर बात किया है,
LLP, ये लैपटॉप में ही सबसे गंदा लगता है मुझे। करते जाओ इसको। चलो हाँ, आ जाओ पहले कंपनी डायरेक्टरी कर ले क्या, या मैंने पढ़ा दिया तो इसको आप लोग खुद से करोगे? वही तो बोलना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने बोला। तो रहने देते हैं, हाँ कि ना। तो ये आप लोग नॉर्मली देख लेना। देख भाई, मैंने क्या बोला था पहले भी कि अगर तुम मेरा टेस्ट अप्लाई करते हो तो आपका कोई चीज नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है जो मैं पहले काटे भी बोल रहा हूँ, मैं नहीं कराया क्या? करा दिया है। जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है, मैंने करा दिया है, मैंने छोड़ा नहीं वो चीज, राइट। चलो यहाँ एक काम करते हैं ना, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कराना चाहूंगा 50 नंबर। देखो ये थोड़ा सा हटके है और मजेदार भी है, ये मैं करना चाहूंगा। देखो क्या बोला, बोला स्टेट वेदर क्या, द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब ये सारे ओ पॉइंट से बोलना चाह रहा है कि क्या ये पार्टनरशिप है कि नहीं है, आप मुझे बता दो, हाँ कि ना। ताकि मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, आप लोग गलती करते हो ना पार्टनरशिप और कोनरशिप में, ताकि आपको यहाँ पे वो चीज दिखाई दे दे। देना क्या, देखो पहला पॉइंट क्या बोला, ए एंड बी बाई कमोडिटी एक्स, राइट, एंड अग्री टू सेल द कमोडिटी विथ शेयरिंग द प्रॉफिट्स इक्वली। अब बताओ, नॉर्मली आपने कमोडिटी एक्स नॉर्मली ए और बी नॉर्मली परचेज किया, हाँ कि ना, और ये लोग बोला कि भाई इसको सेल करेंगे और प्रॉफिट जो आएगा उसको इक्वली बांटेंगे। बताओ ये क्या नॉर्मली पार्टनरशिप है क्या? क्यों नहीं है? हाँ जी, राइट। अगला देखो क्या है, टू फॉर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर्स कंबाइंड बाय एन अग्रीमेंट इनटू क्या, वन फॉर्म। अब दो पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें 12 पार्टनर है, कंबाइन करना चाह रहा है वन फॉर्म में, क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। दो पार्टनरशिप फॉर्म आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? क्योंकि दोनों लाइबिलिटी लिमिटेड है ना। बोलो हाँ कि ना, तो ये पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। लेकिन एक बात और बोलूं, अगर ये आउटसाइड द परव्यू देखें तो दो पार्टनरशिप फॉर्म अगर मर्ज करने की बात करें तो कर सकता है। तो यहाँ पे तो मर्जी तो बोला है ना, कंफ्यूजन आ गया ना। अब ये क्या बताएं, क्या करें बताओ, कंबाइन मतलब मर्जी करना होता है ना, राइट। अब बताओ, चलो इसका आंसर जो सही से बोल देगा उसके तरफ, उसको लिए मैं तरफ कुछ इनाम मिलेगा। चलो कैसी बात रहेगा, सुनो, मेरा दो ऑप्शन है, उतना कहानी नहीं। ये बताओ क्या ये पार्टनरशिप है कि नहीं है, और है तो क्यों है, और अगर पार्टनरशिप नहीं है तो क्यों नहीं है। चलो इतना बताओ। अब बोलो पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये जो दोनों फर्म साथ में मर्ज होगा पार्टनरशिप नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? मतलब कैसे बोलो कि या तो नेचर या आर्टिफिशियल पर्सन पे होना चाहिए। चलो आपका बात हो गया, अब बताओ क्वेश्चन। सर मुझे लग रहा है कि नहीं हो सकता, बट तो अग्रीमेंट तो रिवाइज भी कर सकते हैं। रिवाइज, आप केस में फिर अंदर जाओगे तो कहानी बढ़ जाएगी। आप टू द पॉइंट आओ ना पहले। नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? सेम रीजन एज राजोरित। आप बोलो कर सकता है। पार्टनरशिप है, हाँ दोनों पार्टनरशिप में वो एसेंशियल एग्रीमेंट प्रेजेंट है, और वो लोग एक एग्रीमेंट। देखो अगर सुनो, अगर दो फॉर्म ऑलरेडी आपका बन चुका है, दो फॉर्म ऑलरेडी है, तो मतलब ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म है ना भाई, और उसको नॉर्मली मर्ज भी करते हैं, तो मर्ज करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कर सकते हैं क्या? आंसर है हाँ, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसमें दिक्कत यहां पे आती है कि भैया मेरे पास जब हम लोग उसको लेके आते हैं तो क्यों लेके आते हैं, और रीजन क्या है। तो पहला बात, जितना भी आप लोग बोल रहे हो ना, नो नो, आप दोनों बोले ना नो नो, तुम यस बोला ना। यही होता है खेला। यस इट्स पॉसिबल। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ, बोलो ऐसा क्यों हुआ। भाई साहब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने की बात नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्या है, क्या कि दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फॉर सेलिंग परचेजिंग ना, मर्ज कर रहा है। तो चलेगा क्या? हाँ जी चलेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? आगे बढ़े हम लोग। चलो तीसरा केस देखते हैं। आइए तीसरा केस हम लोग नॉर्मली देखते हैं। तीसरा केस, ए एंड बी को-ओनर्स
अग्री टू कंडक्ट द बिजनेस इन कॉमन फॉर द प्रॉफिट, ये नॉर्मली को ओनर है, बट ये अग्री कर रहे हैं बिजनेस कंडक्ट करने के लिए ना, तो पहला पॉइंट जो है बिजनेस आ गया और प्रॉफिट भी आ गया, हाँ जी है। अगला देखो, सम इंडिविजुअल फॉर्म एन एसोसिएशन टू विच ईच इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कितना 500 एनुअली, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसोसिएशन इज टू क्या प्रोड्यूस क्लॉथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द क्लॉथ्स फ्री टू द वॉर विडोज, नॉट अ पार्टनरशिप। ए सुनो तो नॉर्मली क्या है, एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन है क्या, चलो। एंड बी क्या, को ओनर शेयर बिटवीन देमसेल्व्स द रेंट ड्राइव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड, नॉट अ पार्टनरशिप, दैट क्या को ओनर। तो कैसे क्या है समझ पाओगे, तो इंपॉर्टेंट आपको क्या लगा, ये दो एग्जांपल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्पल से कुछ ऐसा ही रहेगा जो आपके साथ नॉर्मली खेल करेगा। लाइव में जो बच्चे कर रहे हैं ना क्लास, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में मेरे साथ बात कर सकते हो, ठीक है ना, आई एम वॉचिंग द चैट बॉक्स, ओके एवरीवन। चलो यहां तक की बात समझ पाए, तो क्या है नहीं समझेगा, चलिए ठीक है। अब देखिए ना पार्टनरशिप का ये जो नॉर्मली क्वेश्चन है, देखो तो ये मुझे लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन करा दिया था टेस्ट में, के साथ पढ़े इसको, चलो साथ पढ़ते हैं। देखो बोल रहा है, साहिल अमित एंड कुणाल वेयर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, द फॉर्म इज अ डीलर इन ऑफिस फर्नीचर, बता दिया। दे हैव रेगुलर डीलिंग्स विथ मेसर्स एबी एंड कंपनी, रेगुलर डीलिंग समझ रहे हो ना, हाँ कि ना, फॉर द सप्लाई ऑफ क्या फर्नीचर ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है। ऑन 30 जून 23 वन ऑफ द पार्टनर मिस्टर कुणाल डायड इन अ रोड एक्सीडेंट, मर गया भाई, ठीक है कोई बात नहीं। द फॉर्म ordered Mrs. AB and company to supply the furniture for their business on 25th May। एक बात बताओ, ये नॉर्मली जो आपका पार्टनर्स डेथ हुआ है कब हुआ है 30 जून को, और ये ऑर्डर कब गया था 25 मई को, मतलब पहले दिया था, देना क्या, ठीक है। When Kunal was also alive, ठीक है। Now Sahil and Amit continue the business in the firm's name after Kunal's death, ठीक है, वो लोग कर सकते हैं नाम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। द फॉर्म डिड नॉट गिव एनी नोटिस अबाउट द कुणाल्स डेथ टू द क्या पब्लिक और द पर्सन डीलिंग विद द फॉर्म, भाई नहीं दिए तो कौन से गुनाह कर दिए, डेथ केस में देना भी नहीं होता है, हाँ कि ना। अब समझे कनेक्शन कहां पे आपको कंफ्यूज करेगा, बहुत अरे बाप रे नोटिस नहीं दिया, भाई नोटिस कहां पे था, पब्लिक नोटिस जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, बोलो हाँ कि ना, और भी कौन सा एक्टिव पार्टनर के लिए, नॉट फॉर द स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। आगे मिसेस एबी एंड कंपनी डिलीवर्ड द फर्नीचर टू द फॉर्म ऑन 25 जुलाई, the fact about Kunal's death was known to them at the time of delivery of goods, उनको पता है। Afterwards, the firm became insolvent and failed to pay the price of the कौन सा furniture Mrs. AB and company नहीं दिया। Now Mrs. AB and company has filed a case against the firm for recovery the price of the furniture with reference to the कौन सा partnership act। Explain whether Kunal's private estate is also liable for the price of furniture purchased by the firm या नहीं, या वर्क नहीं होगा, मतलब जो पार्टनर का डेथ हो गया क्या उसका भी प्रॉपर्टी आपको देना पड़ेगा क्या, अरे देना पड़ेगा क्या, क्यों नहीं देना पड़ेगा भाई, रीजन होता है ना, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना बेटा प्रोविजन में। भाई मरने के बाद डिलीवरी से क्या मतलब भाई, पहला बात सुनो सुनो सुनो, पहला बात पार्टनरशिप जब आप लोग पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन वाला स्टोरी, तो क्या ऐसा कहीं पे था कि वे पार्टनर्स के डेथ के केस में फॉर्म विल गेट डिसॉल्व्ड, था क्या, राइट तो नॉर्मली कंटिन्यू कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पे उन लोगों ने डिसॉल्व किया, नहीं, दे कैन कंटिन्यू, आंसर है हाँ जी। इन दैट केस अब थोड़ा सा इस पॉइंट को देखो ध्यान से, क्या बोला, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ये कीवर्ड है, the firm is क्या not dissolved by the death of a partner, the share of क्या deceased partner is not, मेरे पास समझे क्या एकदम डन है क्या। अगला क्या ला ऑफ द डेट क्या जो हो गया उसके बाद में, फिर जो अगला लाइन बोला क्या बोला भैया, फर्दर इन ऑर्डर दैट द स्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर में भी क्या ऑब्जर्व फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर द क्या फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑफ द फॉर्म, इट इज क्या नॉट नेसेसरी टू गिव एनी नोटिस, जब बोलो पहले ही बात कर लिया। अब यहाँ बोलो क्या है, स्टोरी बता दिया कि नॉर्मली क्या हुआ, बोलो हाँ कि ना, और यहां से अगर देखो तो यहाँ पे क्या होगा, सो ये कौन सा कंक्लूजन आएगा, सो द स्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर में भी क्या ऑब्जर्व फ्रॉम लायबिलिटी, डन, ये चीज आपके पास बात करता है, इज इट क्लियर। अच्छा ऑब्जर्व का मीनिंग समझते हो ना, ठीक है फाइन, तो क्या है ना ये क्लियर है क्या मेरी बात, तो कैसे लिखना है आप समझ पा रहे हो, तो जिससे आप लोग प्रेजेंट कर रहे थे क्या कुछ हो रहा था, डन है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, चलो
तो ये हम लोग का हो गया, 14 भी हो गया, पार्टनरशिप भी हो गया। चलो ये हम लोग करते हैं थोड़ा सा पहले एक बार, दैट इज सेल ऑफ गुड सेट, ठीक है ना। चल पहला ही क्वेश्चन करते हैं, ये सेट मैंने करा दिया ऑलरेडी, नहीं नहीं ये नहीं कराया, हाँ ये नहीं कराया था, ये मैंने नहीं कराया था। देखो बोल रहा है AB Cloth House, a firm dealing with the wholesale and retail buying and selling of various kinds of clothes, various kinds of clothes, ध्यान रखना वर्ड पे, customized as per the कौन सा requirements of the customer। एक बात बोलो, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ बस यहाँ तक रुक के। आपका आप लोगों ने लास्ट कल का वीडियो देखा है क्या मेरा यूट्यूब पर? अगर देखा है तो सिचुएशन 1-2 याद है क्या उसमें? तो जो वाटर प्यूरिफायर का जो नॉर्मली डिमांड था दैट वाज कॉपर फिल्टर, बट उसने क्या दिया था? नॉर्मल फिल्टर। अब यहाँ पे थोड़ा आना, राइट? और मेरा क्या बात था, मैंने बोल दिया। अब यहाँ देखो, दे डेल्ट विथ कौन सा? सिल्क, ऑर्गेनाइज्ड, कॉटन, खादी, सेफोन एंड कौन सा? मेनी अदर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ। अगला, मिसेस रीमा अ कस्टमर केम टू द शॉप एंड आस्क फॉर अ क्या? ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या? क्लॉथ सुटेबल फॉर मेकिंग क्या? अ सूट फॉर हर डॉटर्स बर्थडे। सुनो, इन्होंने अपना जो गुड्स का डिमांड है उन्होंने बता दिया कि मुझे किसके लिए चाहिए। फिर बोला सी स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट क्या? सी रिक्वायर्ड कॉटन सिल्क क्लॉथ विच इज क्या? बेस्ट सुटेड फॉर द पर्पस। आपने ऑलरेडी बोल दिया क्या चाहिए मुझे, हाँ कि ना। अगला, द शॉप ओनर अग्रीड एंड अरेंज द क्लॉथ पीसेस कट इनटू एज पर द बायर्स रिक्वायरमेंट। सिंपल सी बात है। व्हेन रीमा वेंट टू द आपका टेलर to get the suit stitched, she found that seller has क्या? supplied her cotton organized material, cloth was not suitable for the said purpose। वहां पे क्या था? कॉटन सिल्क था। यहाँ पे क्या बोला भैया? नॉर्मली आपने कॉटन ऑर्गेनाइज दे दिया ना, तो दोनों तो नहीं चलेगा ना, दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। इट वॉज हेवली स्टार्च्ड एंड नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग द सूट दैट Rima desired for. The tailor asked Rima to return the cotton organized cloth as it would not meet his requirements. Right? अगला, the shop owner refused to return the cloth on the plea that it was cut to a specific requirements of Mrs. Rima and hence क्या? could not be resold। हाँ कि ना भाई साहब? बोलते प्लीट मतलब क्या? भाई साहब आप ले लो, हम किसको बेचेंगे? आपके लिए बनाए हैं। होता है ना, जैसे अगर तुम ना लो ना, अगर तुम किसी शॉप पे गए, बोले काम करो भाई साहब मुझे ना यहाँ पे कुछ ना सिंघाड़ा भेज दो 100 पीस, वो आपको ऑर्डर पे बना दिया, बोल हाँ कि ना। बट आपने बोला सुनना, सिंघाड़ा मैंने चाउमीन भर के बना के मुझे देना, उसने आलू भर के दे दिया। अब बोलो क्या करोगे तुम? मेरे बात समझ पड़ क्या? तो ऐसे बोलो भाई प्लीट कर भाई तू ले ले भाई, तेरे लिए तो बना नहीं तो मेरा नुकसान होगा। होता है वो नहीं दे। आगे देखो कि एक फंगो क्या बोलता है, उस पर ध्यान देना। फिर बोला विथ रेफरेंस टू द क्या? हैबिट एम्प्टर। अब बताओ, एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ द बायर एज कौन सा? द सेलर। ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर मिसेस रीमा वुड बी एबल टू गेट द मनी बैक और द कौन सा राइट टू काइंड ऑफ द क्लॉथ एज पर द कौन सा रिक्वायरमेंट। राइट? तो क्या करेगी? क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझे क्या? सुनो, कैपिटल क्या था भैया? राइट? तो भाई बायर तो यहाँ पे अवेयर है, वो तो मना कर रहा है ना, बोलो हाँ कि ना। राइट? तो अब अगर तुम देखो तो नॉर्मली कहानी कितना मजेदार है। आप लोगों को नॉर्मली इसको एक्सप्लेन करना हो तो स्टार्ट कहां से करोगे? चलो बताओ। ओके, बहुत बढ़िया। तो आइए इसको थोड़ा सा करते हैं। इन्होंने कैसे दिया है? कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 10 10 10 10। एक मिनट, देखो आपने जो बोला किया गया पहला, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट द कैपिटल क्या बोलते हैं? मींस सेलर द बायर वेयर when sellers display their goods in the open market it is for the buyers to make the proper selection for choice of the goods. If the goods turn out to be defective he cannot hold the seller liable. Final. अगला, the seller is in no way responsible for the bad selection of the buyer. The seller is not bound to। जाने क्या भाई, अगर कुछ गुड्स है तो मैं क्यों बताऊंगा? अगर कोई नॉर्मली मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो मैं थोड़ी बोलूंगा कि भाई साहब मेरा गुड्स खराब है, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं। अगला क्या बोला? ड्यूटी ऑफ द सेलर अकॉर्डिंग टू द कौन सा? क्या है आपने जो बोला? एकदम सिर्फ पॉइंट लिखना है आपको। हाँ नहीं नहीं, इतना इतना चलेगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है ना।
और ये जो आएगा ना आपके लिए 7 मार्क का आएगा। कितने मार्क का? 7 मार्क का प्रॉपरली एक क्वेश्चन रहेगा। हाँ कि ना? और क्या पता है ये जो क्वेश्चन है ना सेम टाइप का आपका 1 का पहला क्वेश्चन है, 1 का ए, 1 का ए पहला क्वेश्चन रहेगा। डन, आपने लिख दिया। फिर कौन सा आंसर है? बेस्ड ऑन मिसेस रीमा इज कंटेंट टू गेट द मनी बैक और द, कहानी क्लियर? क्या बोला? अरे फैक्ट्स के अंदर में आपको पहले ही वहां पे ले लिया ना। हाँ सुनो, यहाँ फैक्ट्स दिया नहीं बट अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, मतलब हाँ देखो सुनो सुनो ध्यान से, एंड यू शुड राइट एक्चुअली। अगर आप फैक्ट्स नहीं लिखोगे ना तो वो साथ में नॉर्मली 5 देगा, 2 मार्क उसको नॉर्मली काट लेगा। भैया ये आपका नहीं दिया है, इंस्टीट्यूट ने खुद नहीं दिया है, सजेस्टेड आंसर है। हाँ कि ना? मतलब ये नहीं बोला कि पूरा आंसर यही है, बोला है क्या? नहीं, राइट? तो वो आपको मेंशन करना चाहिए। डन है क्या? तो कहानी क्या है ओवरऑल, कैसे करना है, राइट? तो आप लोग को रिटन प्रैक्टिस संभालो कैसे, बढ़िया है। चलिए अगर थोड़ा सा हम आगे और देखें तो आइए क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हम 10 किए ना अभी, हम 10 किए ना। अब थोड़ा सा खेलने के मेरा मन कर रहा है। अब थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान से 5, क्योंकि हर टाइम पे सेम करेंगे तो समझ नहीं आएगा ना, तो खिचड़ी करके करते हैं, एग्जाम वाला फीलिंग आएगा। बोला व्हाट विल बी द राइट्स ऑफ द प्रोमिसर इन फॉलोइंग केसेस अंडर द क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, एक्सप्लेन क्या विथ रीजंस। क्या बोला? सुनील प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक जतिन टू लाइफ अगेन। अरे बाप रे बाप, मेरा बात समझे? अगला क्या बोला? अमन agreed to sell 50 kg of apples to Raman. The loaded truck left for delivery on 15th March, but due to riots in between reached Raman on 19th March, due to which the apples were क्या rotten, right? अगला, an artist promised to paint on the fixed rate for the fixed amount of remuneration, but met with an accident and lost his, दोनों हाथ चला गया, पेंटिंग कैसे करेगा? अगला, अभिषेक entered into contract of क्या import of toys from China, but due to disturbance in the relation of the both the countries, समझ गए? तो क्या मैं आंसर दिखाऊंगा इसका? देख लो, आ जाओ। पांचवा, हाँ पांचवा ये रहा ना, हाँ देखो एकदम, मैंने कहा बोला कि इसमें पूरा तुम डालना है, नहीं भाई सिंपल, राइट? हाँ अब सुनो, इम्पॉसिबिलिटी तो है, अब रीजन बता देना वहां पे आप लोग। ये वगैरह इम्पॉसिबिलिटी तो है, अब क्या जो आपका पहला केस था उसको बस एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देना, जैसे आप लोग करते हो ऑलरेडी। ऐसे उसे मैंने दिया है आप लोगों से, रहा है ना? तो जैसे आप लिखे हो ना वैसे लिख के दो, कोई दिक्कत की बात। इवन सुनो ना, जैसे कि आपका था ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, वॉइडेबल एंड ऑल, राइट? उसमें भी क्या करोगे बताओ? तो उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा आपको, वैलिड क्या है, वॉइडेबल क्या है, एंड देन आई हैव टू राइट द केसेस का आंसर। हाँ कि ना? तो ये आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डन है मेरे बात? ये चीज आपको यहाँ पे देखने को नॉर्मली मिलता है। फाइन, चलिए अब थोड़ा सा आते हैं एलएलपी का कवर करते हैं। भैया आप खिचड़ी कर दोगे पूरा पूरा? हाँ वही मेरा मूड में हूँ मैं आज, सोगा हो गया, पार्टनरशिप अभी रहेगा, एलएलपी नीचे आएगा। हाँ एक ही क्वेश्चन दिया, अरे बाबा, अरे बाबा, चलो कोई नहीं, एक और है मेरे पास में, वहां से भी कर लेंगे। देखो ये मैंने करा भी दिया ना क्वेश्चन, मैं पूछ सकते टेस्ट मैंने दिया था लास्ट वाले टेस्ट में ही, तो मुझे बोलना है छोड़ो बेटा, चलो कंपनी कर लेते हैं ना, कंपनी करते हैं। ये देखो मजेदार, देखो हाँ ये मैंने नहीं कराया है, हाँ ये मैंने नहीं दिया था। फर्स्ट वाला 18 तो क्या बोला? बोला कि A, B and C has decided to set up a new club with a name of क्या ABC Club having objects to promote welfare of Christian in society। सुनो आपका जब यहाँ पे बोल रहा है तो कौन सा हो गया? सेक्शन 8 प्रमोशन। तो एक बात बोलो, सेक्शन 8 कंपनी को डिफाइन। आगे देखो, दे प्लान्ड to do charitable work or social activity for promoting the artwork of economically weaker section of Christian society. The company obtained the share of section 8 company. However, अब यहाँ पे ऐसा क्या लाइसेंस रिवोक वाला सीजी वाला कहानी, चलिए बढ़िया। However, on 30 September 23, it was observed that क्या ABC Club was violating the कौन सा, हाँ कि ना, राइट?
डिस्कस द पावर्स क्या। देखो अगर आप प्रॉपरली पढ़ लोगे ना तो आई डोंट थिंक आपको कोई पॉइंट बचेगा एंड यू कैन इजिली राइट। अब क्या देखो ये आपको समझ आ गया कि भाई क्या लिखना है, अब प्रेजेंट कैसे करना है वो आप देख लो एक बार फटाफट। राइट मेन कहानी वही पे तो है ना कि भैया आप तो ये समझ आते कि हाँ क्या है नहीं है, अब मेन क्या है लिखना प्रेजेंट करना। तो स्टार्टिंग जैसे करते हैं सिंपल करेंगे। तो मैंने क्या बोला पहले आप सेशन 8 कंपनी को डिफाइन कर लो, हाँ कि ना। अच्छा कितना था क्वेश्चन मेरा वो 18। हाँ देखो डील्स विथ डन है क्या, डेफिनेशन जो मैंने बात किया ना फाइन। अब सुन यहाँ पे ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। सेक्शन 8 कंपनी क्या रजिस्टर्ड बाय रजिस्टर्ड ओनली क्या व्हेन अ लाइसेंस इज इशूड बाय द सीजी। अगला एबीसी क्लब वाज सेक्शन 8 कंपनी इट वाज ऑब्जर्व्ड जो हुआ। देन कौन सा आपका जो सीजी है वो दोनों केस में अप्लाई कर सकता है। पहले तो क्या बोला द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर क्या द कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द कौन सा रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन subject to which a license is issued or where the affairs of the company are conducted fraudulently और क्या violative of the objects of the company or prejudicial to public interest and on revocation the registrar shall put limited और याद करो जो आपका सेक्शन 8 कंपनी था उसको प्राइवेट लिमिटेड या चेंज करना पड़ेगा, हाँ कि ना। बट बिफोर सच रिवोकेशन द सीजी क्या करेगा मस्ट गिव क्या रिटन नोटिस, हाँ कि ना। और उसको अपॉर्चुनिटी देंगे ना कि भाई सुनवाई क्या। हाँ जी नहीं नहीं आपके तो फैक्ट्स में आ जाएगा ना तो वहीं पे डाल दो ना, हाँ कि ना। हाँ इन्वोक कर देगा ये वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ से लिखो ना कौन सा आपका जो कैंसिल करने वाला था ना यहाँ से द सीजी वाला पॉइंट यहाँ तक लिख लो, यहाँ से आप यहाँ तक लिख लो चलेगा। दूसरा देखो और क्या वेयर लाइसेंस इज रिवोक्ड द सीजी में भी में क्या बाय ऑर्डर सेटिस्फाई करता है तो क्या बोला पब्लिक इंटरेस्ट में तो उसको अपना वाइंड अप भी कर सकता है, अमलगेमेंट कर सकता है, याद है मर्जर वाइंड अप अमलगेमेशन वही चीज। हाउएवर क्या नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस क्या द कंपनी इज गिविंग अ रीजनेबल। अगला पॉइंट क्या है जब रिवोक कर लिया तो सीजी सेटिस्फाई करेगा तो पब्लिक इंटरेस्ट में सेम चीज फाइन है क्या। अब वही तरह प्रॉपर्टीज पावर राइट्स जो यहाँ पे नाम दिया जाएगा। तो कोई खास बात है क्या। तो अगर भैया ये तो यहाँ पे दिया सजेस्टेड में हम लोग को कैसे करना चाहिए। चलो मेरा एक बात तो सुनो आप लोग क्या करोगे थोड़ा ध्यान सुनो। तुम देखो तो पहला बात तो आप सेशन 8 कंपनी को डिफाइन कर लो। देन आप करो क्या कि जो तीनों केस है ना क्या क्या वो आपका सीजी रिवोक करेगा लाइसेंस वो वाला लिख दो। देन आप फैक्ट्स को जो है उसको लिख दो। देन कंक्लूजन में डाल दो कि भाई साहब ये तुम बंद कर देगा एंड पेनल्टी भी लगा सकता है। पेनल्टी के वे में क्या बोला या तो उसको जब चेंज करेगा तो एज अ कौन सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में या उसको वाइंड अप कर देगा डिजॉल्व कर देगा वो आप यहाँ पे लिख देना कहानी खत्म। हाँ प्रोविजन में जाएगा बेटा मतलब दोनों चीज ना। मैंने क्या बोला पहले प्रोविजन में क्या आएगा सेक्शन 8 कंपनी का डेफिनेशन और ये प्रोविजन। देन फैक्ट्स में जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर दो एंड जो आपका लास्ट में आएगा कंक्लूजन वो डाल दो कि भैया ये आपका कर सकता है कैंसिल, हाँ कि ना। तो डेविड में तो नहीं देगा ना तो भी तो सेम कहानी हो गया नहीं चलेगा। ओके मेरे बात समझे तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट क्लियर है। चलिए बढ़िया आइए अब थोड़ा सा अलग टाइप का फिर से आता है। अब तो कौन सा चैप्टर करें थोड़ा चलो सोगा करते हैं सोगा एक और हैं सोगा को। ये तो हो गया आपका ये तो ये नहीं हटाओ ये तो मैंने ऑलरेडी दिया था ना नॉ लिमिट एचपी तो मैंने दोनों ही मैंने दे दिया था। तो ये तो मैं नहीं करूँगा यार ये मैंने के बाद भी नहीं करूँगा। तो आपका ये खत्म भी हो चुका है कंपनी खत्म भी हो चुका है। निगोशियबल तो मैंने दोनों ही करा दिया। चलो पार्टनरशिप का मैंने दोनों ही करा दिया था ना पार्टनरशिप का मैंने दोनों ही करा दिया हटाओ। अगला जो यहाँ पे ये वाला है मेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बचा हुआ है सही सुगा भी बचा है ना। आओ सुगा कर लेते हैं सुनो सैम्यूल मैंने ये करा दिया है ना दिया था मैंने। चलो एक बार देख लेते हैं फटाफट देखो ना आप लोग इसका आंसर बताना मुझे बोल कह दो ना। बोल रहा है सैम्यूल परचेज अ टेलीविजन सेट फ्रॉम क्या अरुण द ओनर ऑफ क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन द कंडीशन दैट फॉर द फर्स्ट 3 days he will check its quality and if satisfied he will क्या पे फॉर दैट अदरवाइज he will क्या रिटर्न द टेलीविजन सेट ठीक है। मतलब 3 दिन हम लेंगे यूज करेंगे मजा आएगा तो रखेंगे नहीं तो वापस कर देंगे ठीक है। अगला ऑन द सेकेंड डे द टेलीविजन सेट वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू द क्या अर्थक्वेक याद करो सेम क्वेश्चन मैंने दिया था। अगला
Arun demands the price of television set from क्या Samuel, whether क्या Samuel is liable to pay the price under the, नहीं कि हाँ, how will you write the answer, what will be the provision of this case, tell me. Very good, very good, very good, very good, बहुत बढ़िया. चल मतलब आप लोग पढ़ रहे हो यार, अच्छा लग रहा है, बस यार लिख के सही से आना, देख लो. हाँ, when the क्या goods are delivered to the buyer on approval और, ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी पास कब होगा, सिग्निफाई करेगा. अगला कौन सा, does any other act he does not signify his approval acceptance to the seller but retains the good beyond the, हाँ कि ना. फर्दर आपका कौन सा, where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the कौन सा seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to the description in the agreement before the risk passes to the buyer, हाँ कि ना. अगला सैमुअल क्या, एकदम वो भी चलेगा, है ना क्या. तब बोला ये बोलता, तो कंडक्ट हो गया ना, आपने एक्ट कर दिया ना, मतलब कौन सा, ये देखो ना आपका पॉइंट में 2. हाँ जी, डन, आसान है. चलिए अब सब आसान लगेगा पढ़ने के बाद में. सोचो अगर अगर कोई पढ़ के नहीं आया हो और वही सब चीज देखे, कैसा हो रहा है, कौन सा टॉपिक आ गया, कहाँ से आ गया, हाँ. आते हैं, बहुत लोग आते हैं चेक करने के लिए. हाँ, हमको एक लड़का आके बोला कि भैया एक काम करते हैं, इस बार एग्जाम हम दे देते हैं. हमने क्यों देगा, पढ़ाई नहीं देते तो चेक कर लेंगे ना भैया. हम तेरी इतने, और सोचो जब बच्चे भी बोलते हैं ना कि भैया आपका डेमो मिलेगा, 7 साल हो गए ऑलमोस्ट पढ़ाते हुए, तुम मुझे चेक करेगा, तुम मेरा डेमो लेगा. मतलब देखो मजा की बात, हम सोचते भी हैं तुम कितने दिन पढ़ा है, कितने दिन तू पढ़ा है, हाँ कि ना. अगर ऑलमोस्ट अगर मैं अपना पढ़ने से लेके 5 तक का एज देखूं तो तेरे से तो डबल होगा पक्का ही. और सोचो अच्छी बात, तू मुझे एक क्लास में आधे घंटे में तुम जज भी कर लेगा. अरे वाह, बहुत अजीब लगता है बहुत बार. चलो यहाँ देखो, बट कंसेप्ट वही है, इसलिए यूट्यूब पे आता है ना देखना, यूट्यूब पे सब लोग बोल दिया, इवन जो परवीन शर्मा सबको अगर डेमो बोल के लक्ष्य डालना पड़ रहा है तो बाकी लोग तो छोड़ ही दो, डालना ही पड़ेगा. हम भी बोलते हैं आज आप पहला क्लास डेमो कर लो, अच्छा लगे तो हाय, नहीं तो बाय, ठीक है. चलो देखो क्या बोला, आकाश परचेज 100 kg of wheat from भास्कर at rupees कितना 80 per kg. Fine. Bhaskar says that wheat is in his warehouse in the custody of Kishore, right? The warehouse keeper, ठीक है. Kishore confirmed to Akash that he can take the delivery of wheat from him and till then he is holding wheat on Akash behalf. Akash behalf, हाँ. अगला, before Akash picks the goods from warehouse, the whole wheat in the warehouse has flowed in the flood. ठीक है. Now Akash wants his price on the क्या contention that no delivery has been done by the seller. Whether क्या Akash is right, बताओ क्या होगा, कहाँ लिया था भाई, मतलब कि आपका सुनना कहने से वहां पर उसके पास में वेयर हाउस सर्टिफिकेट होगा, अरे वही ना होगा, वही ना था, हाँ कि ना. लेकिन प्रॉपर डिलीवरी हुआ है क्या, नहीं. तो यहाँ पे देखो ना कहानी जो दिया हुआ है, एज पर द आपको पता है ना 3 टाइप की डिलीवरी होते हैं, राइट. अगला, डिलीवरी इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज कस्टडी, कहाँ से, तो कंस्ट्रक्टिव में होता है ना, हाँ कि ना. कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, और यहाँ पे सोचना क्या बोलेंगे, रिस्क फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स, इट इज क्लियर दैट हेंस क्या, अरे ये सजेस्टेड आंसर है भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ. ये आपका देखो, अगर आपका मैंने पेपर पैटर्न ऑलरेडी बोल रखा है भाई, 7 7 6, 7 के 2 पार्ट 4 + 3, मैं ऑलरेडी पेपर पैटर्न बता चुका हूँ. तुम देखा ना, मैंने कल के भी बात में मैंने बताया था, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा. वो लोग कुछ भी पूछ सकता है. हाँ, मेरे हिसाब से अगर ये पूछेगा ना, अगर ये 7 मार्क का है तो सुनो, आपको इज्जत से कंस्ट्रक्टिव जो है ना ये वाला आप डिलीवर करो, फैक्ट्स को लिखो, देन ये लास्ट में तुम कुछ डालो, एकदम राइट. समझे मेरा बात, ये चीज ऐसे करना पड़ेगा. मान लो ये 4 मार्क के लिए, कितना के लिए, जितना लिखा है इतना लिख के दो, सुख पाओगे. हाँ, बीच में अगर मन करे तो फैक्ट्स डाल देना, राइट. फैक्ट्स डालना अच्छी बात होती है,
ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोगों को दिखाया था ना मैंने आप लोग को आरटीए वाला कॉपी, आप देखो ना कि वो लोग जो फैक्ट्स जो है ना उसमें भी 2 मार्क करके ऐसे दिया हुआ है, फिर एनालिसिस पे 2 मार्क दिया हुआ है, तो मतलब वो जब उन पे देगा ना तो दिखेगा ना, तो अगर काटने का ऑप्शन ही रहेगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपका केसेस है ना वो ट्राई करो कि आप पूरा लिख कर आओ, मेरी बात समझे। चलो, तो यहाँ तक की कहानी क्या है, समझ गए क्या। चलिए जी, अगला बोलो क्या देखें, अगला बोलो क्या देखें। चलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं। चलो एक बार तो सही इसको आप लोग पढ़ो और आप लोग मुझे समझाना कि इसमें क्या नॉर्मली बोलना चाह रहा है। आ जाओ भाई। चलो 4 करते हैं, ठीक है ना। 4 देखो ना, ये मैंने करा दिया था हाँ मैंने करा दिया था, देखो करो ना एक बार, पढ़ो ना फिर भी। आप समझे कि मैं जो बोलता हूं मैं कर चुका ऑलरेडी। अब बताओ, कोई बच्चा अगर मेरा क्लास में बात नहीं मानेगा कि हाँ भैया नहीं आप तो बोलते हैं सिर्फ कराते नहीं है, भाई तुम। चलो अच्छा, ठीक है, ये मैंने नहीं कराया था। 6, चलो एक बार सोचो, और आई वांटेड यू टू राइट द राइट आंसर नाउ। चलो, हाँ डर में हो रहा है क्या। अरे कोई नहीं, छोड़, वहां ध्यान मत दे, तुम मान ले भाई, तुम जहां एग्जाम में बैठेगा ना वहां पे एसी नहीं रहेगा, पंखा रहेगा और भी आवाज करेगा, ठीक है ना। तो छोड़, चल एक बार इसको लिख के दे, चल फटाफट इसका आंसर प्रॉपर लिखो, चलो जल्दी। और सुनो, प्रॉपरली मान लो ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, कितना मार्क का, 7 मार्क का, चलो 7 मार्क का लिख के दो। ठंडा यहाँ से आ रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ से ये ठंडा ही आ रहा है। आप बोलो बस सॉरी, हम जो बोलते हैं ऑलरेडी करते हैं कि नहीं। अगर तुम जाके अगर बात चला तुम अगर एक्टिविटी देखते देखेगी ना, कहेगा भाई सब बहुत सारा तो क्या हुआ है। हो सके तो जो लोग जो नहीं करते हैं उनका बताओ। मैं यहाँ खड़ा हूँ। सुनना क्या करना, तो मुझे चला इसी के साथ क्या 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 रेलमेंट से exhibition in the Mumbai Sima delivered this machine and some local railway company to the railway underways where the exhibition was to be held. Sima expected to earn an exceptional profit from the sale made at this exhibition. However, she did not bring this factory because of the local authorities. It was well available to the place after the conclusion of the exhibition on account of some breach of order by the ব্রিজ হলো আরে ওটা एक्चुअल रिच क्या ইয়ে মানে বাট তুই দেখ ফার্স্টে বলছে যে আমি একটা বুটিক রান করছি, আমি একটা মানে ডেলিভার করবো আমি একটা ফ্রেন্ড কিরণকে এক্সিবিশন, যে এক্সিবিশন করছে, তারপরে সীমা ডেলিভার দি সেম মেশিন रेलवे कंपनी टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस वेयर द एग्जीबिशन वाज माउस से स्क्रॉल करके आंसर फोन में ही है वहाँ सर तेरा फोन में क्या क्वेश्चन लिखेंगे এরকম একটা কোশ্চেন থাকবে তো হচ্ছে अरे দেখ আমি বলেছি যে আমাকে এই প্লেসটাতে তুমি পৌঁছে দাও রেলওয়ে ड्यूरेशन ऑफ गुड्स কিন্তু আফটার দ্য কনক্লুশন অফ দ্য ইয়ে দিয়েছে আফটার দ্য কনক্লুশন অফ দ্য এক্সিবিশন ड्यूरेशन ऑफ गुड्स कॉस्ट बाय কিন্তু আবার ওকে কিন্তু জানাই ড্যামেজেস ड्यूरेशन ऑफ गुड्स कॉस्ट बाय কেন রেলওয়েতে তো জানাই নি যে আমি এক্সিবিশনের জন্য চাইছি রিচ তো হয়েছে लेकिन ড্যামেজেস হচ্ছে ड्यूरेशन ऑफ गुड्स कॉस्ट बाय डिटोरिएशन कहाँ लॉस ऑफ स्पेशल एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी डैमेजेस नहीं सॉरी लॉस ऑफ स्पेशल ওখানে अपॉर्चुनिटी ফিজিক্যাল হার্ম হয়, এখানে ফিজিক্যাল হার্ম হয়নি, ডেটোরিয়েশন ফিজিক্যাল হার্ম হয়।
हाँ physical लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर स्लीप anything वो अरे super damn सुपर डैमेज ordinary damages তার মধ্যে কি ছিল Super আরে কি ছিল ভুলে গেছি ये ऑर्डिनरी स्पेशल ordinary स्पेशल special. डैमेज हाँ स्पेशल डैमेज क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्फॉर्म नहीं किया ओहो हाँ हाँ टैग क्या है डिड नॉट ब्रेक दिस टैग हाँ वो टैग क्या है वो एक्सेप्शनल प्रॉफिट वाला क्या देखिए स्पेशल डैमेज Truckটা তো আহামরি কিছু একটা খালি স্পেশাল ড্যামেজ দিলে ना ये तो दे तो बीच कॉन्ट्रैक्ट दे हाँ हाँ কিন্তু ও রেলওয়েকে বলেছে যে তুমি কবে ডেলিভারি করবে তুমি বলেছে একটা প্লেসে তুমি ডেলিভারি रेलवे করবে को क्या क्या ও बोलना তো है জানি না যে কি এক্সিবিশন হবে কি হবে না रेलवे अथॉरिटी को बोलना है ঠিক আছে ও এক্সিবিশন তো এক্সিবিশনের ব্যাপারে জানি না জবে ইচ্ছে ডেলিভার করো করবা मैं एक्सपेक्टेड तो और बात करें তুই একটা কোয়েশ্চেনটা কোনো মানেই নেই। तो रेलवे अथॉरिटी को ये बताना था कि एक्सेप्शनल प्रॉफिट हम बनते हैं स्पेशल डैमेज हाँ कैसे करना है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यस सर এটা কথা আমি দিই সেটার দুটো কি रेलवे अथॉरिटी का
चीजें भी अच्छी है, वर्ड्स में डिफरेंस बनाना है। क्लियर? जब तुम एग्जाम देगा ना तो कॉपी ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ वो तो छोटा रहेगा और क्या साइड से सब जगह छोड़ ताकि देखने में अच्छा लगे। सर रेलवे अथॉरिटी को क्या क्या देना है? सर गलती किसका है? रेलवे अथॉरिटी का। रेलवे अथॉरिटी Yeah. तो ये question ये बात जो आपका है। हाँ तो ये आपका अमाउंट तो नहीं देगा पैसा, नहीं देगा, हाँ? नहीं देगा पैसा। आप नहीं पैसा मिलेगा आपको, लेकिन ये जो आप बिल रेज नहीं कर सकते, क्या बोला, प्लीज डू नॉट रेज एनी रिफंड बिकॉज़ आपको ये बोला कि अगर बिल करने तरीका सपोज हम आशा नस्कर है, हम आशा नस्कर इसका 2 बार पेमेंट हो गया, ठीक है, 2 बार पेमेंट, इसलिए ये वाला प्रॉब्लम है। हाँ तो आप इसका जो भी बोला कि आप अभी के लिए रिफंड के लिए आप रिक्वेस्ट मत करें। हाँ रिफंड अगर अगर रिफंड आएगा तो प्रॉब्लम है। बट ये पैसा तो बैंक में मिल गया है। हाँ बैंक हाँ रिफंड के लिए जो होता नहीं कि अगर कोई पैसा आ गया तो आप उसको रिफंड कर देते हो। अच्छा करेंगे। रिकॉर्ड हो आप नहीं पाओगे नहीं कोई नहीं तो मैं इतनी नहीं देगा, मुझे दिखाई नहीं। चलो यहाँ देखो बोल रहा है सीमा वाज रनिंग अ बुटीक इन न्यू दिल्ली, चला लो बुटीक। शी हैज टू डिलीवर सम क्लॉथ टू हर फ्रेंड किरण who was putting up an exhibition in Mumbai, ठीक है। सीमा delivered the sewing machine and some clothes to railway company to be delivered at a place where the exhibition was to be held. Seema expected to earn an exceptional profit from the sales made to this exhibition. However, she did not bring this fact to the notice of the कौन सा railways authority। बताया नहीं आप, हाँ कि ना। यही चीज बोलना। अगला द गुड्स वेर डिलीवर्ड टू द प्लेस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जीबिशन, ठीक है भाई एग्जीबिशन हो उसके बाद गुड्स पहुंचा, भाई गड़बड़ हो गया। ऑन अकाउंट ऑफ सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेलवे अथॉरिटीज कैन सीमा रिकवर द लॉस ऑफ प्रॉफिट अंडर द, आप लोग क्या लगता है ऑर्डिनरी टाइम है कि स्पेशल टाइम? ऑर्डिनरी भाई स्पेशल कैसा है, स्पेशल कैसे होगा भाई स्पेशल तो ऑलरेडी मेंशन रहता है ना हीरो। आपका अगर देखो तो जो आपके स्पेशल मतलब क्या हो तो मेंशन है, हाँ कि ना कि आपको इतना होगा तो इतना होगा। यहाँ पे तो अगर कुछ नहीं बोला तो नॉर्मली क्या लेंगे ऑर्डिनरी लेंगे ना, सिंपल। होने वाला था आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया ना उसके बारे में, दिक्कत ये है। हाँ ये देखो ना, देखो इन्होंने क्या बोला, डैमेजेस मींस जो हम लोग क्लेम करने के लिए बात करते हैं, राइट, एक्सप्लेन किया हुआ इसका। अगला जनरल डैमेजेस आर क्या, जनरल मतलब कौन सा, वही जे आपका बात करना कौन सा, ऐसे बोलना मेरे लैंग्वेज में मार्केट प्राइस माइनस कौन सा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देना क्या। फिर क्या बोला, देयरफॉर क्या, व्हेन अ ब्रीच इज कमिटेड बाय अ पार्टी द डिफेंडेंट शैल बी क्या हेल्ड लायबल फॉर क्या ऑल सच लॉसेस दैट नेचुरली अराइज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, हाँ कि ना, जो नॉर्मली आपका अप्राइज हुआ सच के लिए कॉल कौन सा ऑर्डिनरी तो है ना। अगला क्या है, हाउएवर अरे एक्सप्लेन किया है कि वो क्या होता है, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला क्या, इफ नो स्पेशल नोटिस इज गिवन देन द क्या, बात समझा। हाँ हाँ जी क्या बोलिए, हाँ चेक कर ले रहा है, ठीक है ना। अगला देखना, इन द गिवन केस क्या गया आपके फैक्ट्स, हाँ कि ना, फैक्ट्स में ले लो यहाँ तक पूरा पूरा, राइट, हाँ कि ना। देन ये आप चाहो ना सुनो यहाँ से कहाँ जाएगा बताओ ना, एक मिनट को मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ इन्फॉर्म कर देती रेलवे अथॉरिटी को स्पेशल टाइम एक्सप्लेन कर सकते। एक तभी तो मैंने तुमको बोला कितना सही है, मैंने बोला कि काफी है, ठीक है। हाँ ये जो है ना जो मैंने माँ के ऊपर में ये आप लोग थोड़ा सा डाल देना, ये तो अपने तो थोड़ा सा कम डालते, ये वाला वही था ना, ये थोड़ा सा नहीं याद है, ठीक है ना, ये कोई चांप नहीं है, ठीक है ना। तुम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ठीक है, लेकिन सुधारना पड़ेगा थोड़ा सा इस पे। जो तुम्हारा अगर 7 मार्क का क्वेश्चन है ना तुमको 3 मिल जाएगा, 3 या 3.5 4 भी दे सकता है।
एक बात बोलूं आपको, जब लिख रहे हो ना इसे, तो प्लीज एक लाइन गैप देकर फिर दूसरा से लिखो ताकि उसको डिफरेंस दिखाई दे, ठीक है ना। और हाँ, ये लाइन मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, लाइव वाले बच्चे भी अगर क्लास कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान सुना मेरी बात को, कि आप लोग जब भी नॉर्मली एग्जाम दे रहे हो ना, तो उसका एक वीडियो तो आएगा उससे पहले, बट मैं एक बात बोलूंगा, हमेशा एक फ्रेश पेज से क्वेश्चन का शुभारंभ करना। और देखो जो मैंने लिखा है ना, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A लास्ट में, उस तरह से लिखना और देन आपको आगे प्रोसीड करना, ठीक है ना। जैसे आशीष का आर्टिकल ये कॉपी लिखा है। हाँ बढ़िया, ठीक है, ठीक है, फाइन, ठीक है, चलो ओके, समझ पाए क्या, समझ पाए क्या। तो दैट इज ऑल अबाउट द थिंग्स, फाइन। तो अच्छा क्या है, नहीं है, क्या चेंज करना है, क्लियर है। चलिए, तो और कुछ खास तो इसमें है नहीं यार, और कुछ है क्या इसमें, और कुछ तो नहीं है, हाँ कि ना। चलो फिर भी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 8, ध्यान से थोड़ा, हाँ हाँ जी, थोड़ा देखिए ना, कीजिए ना एक बार इसको। चलो सांसद में कर लेते हैं, हटाओ फटाफट। बोला सूरज गारंटीज विकास, विकास फॉर द क्या ट्रांजेक्शन्स टू बी डन बिटवीन विकास एंड निधि, सॉरी विकास एंड निखिल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 23। विकास सप्लाइड गुड्स ऑफ कौन सा 30,000 ऑन 1st March 23 एंड ऑफ रुपीज कितना 27 ऑन 30th March। देख पा रहे हो क्या, अलग अलग डेट को। फिर बोला ऑन 5th March 23 सूरज डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, डन। अगला ऑन 10th March 23 बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द डेथ ऑफ सूरज विकास फर्दर सप्लाइड गुड्स कितना 40 का, हाँ कि ना। फिर बोला ऑन डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय निखिल ऑन ड्यू डेट विकास स्यूड लीगल हियर्स ऑफ क्या सूरज फॉर रिकवरी ऑफ द कितना 90,000, जो इसने गुड्स ऑलरेडी नॉर्मली भेजा है कितना वे 30 20 50 और प्लस 40 कितना 90 का, हाँ कि ना, ठीक है। डिस्क्राइब इधर क्या लीगल हियर्स ऑफ सूरज आर लायबल टू पे 90 अंडर द प्रोविजन ऑफ कितना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्या है, अगर आंसर क्या बनेगा जब से आपका स्टेट कितना है, समझ Estate will be liable to pay the 50,000 and not the 40,000. एकदम, क्योंकि जब आपको ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हो कि जिसका डेथ हो चुका है, तो फिर आप सप्लाई नहीं करना चाहिए ना, हाँ कि ना, राइट, एकदम ज्यादा नहीं देगा, राइट। चलो कितना क्वेश्चन था ये 8 ना, एक बार देख लो इसका भी। एट देखो यहाँ पे, इन द ऑप्शन ऑफ क्या कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्ट्रेरी अ कंटिन्यूइंग गारंटी, वे गारंटी क्यों ले लिया, क्योंकि दोनों का जो सेल हुआ है वो तो उसके गारंटी पे था ना। द स्टेट ऑफ डिसीज ऑफ डिसीज सिक्योरिटी हाउ लायबल टू द क्या फॉर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच क्या हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस, कौन सा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, देख पा रहे हो क्या, हाँ कि ना। सिक्योरिटी स्टेट विल नॉट बी लायबल क्या फॉर द ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस आफ्टर द क्या, क्या मेरा बात समझ पा रहे हो, ये कौन सा बताओ ना, आपका प्रोविजन, सॉरी आपका की बोलो क्या फैक्ट्स, देन ये आपका कंक्लूजन, जाना है क्या, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू फर्दर, ठीक है ना, उसके बाद में उसको मतलब ही नहीं, फर्दर क्या आपका जो 45 है तो उतना तक ही देगा, फाइन। एक बात बोलो, अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क का रहेगा ना, तो जो केस नंबर 2 है ना दूसरा वाला, उसके लिए अलग एक्सप्लेन करना, सिचुएशन 1 2 बोल के, जो मैंने वीडियो में किया हुआ है, प्लीज देखना और उस तरह से देखना मैंने कैसे प्रेजेंट किया है, राइट, तो आप सीख पाओगे इसे, फाइन। तो दिस इज ऑल, राइट, तो इतने रखते हैं, फाइन। तो एक दिन अब आप लोग मुझे बताओगे तभी मैं करूंगा। अब बताओ क्या एक रिवीजन में पूरा दिन वाला रखूं जिसे मैं पूरा सिलेबस को रिवाइज कराऊं, चाहिए आप लोगों को, ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज सुन तो सब लगता है कि हाँ सुना सुना ही रखना है, हाँ कि ना। तो एक काम करते हैं ना हम, तो मैं थोड़ा सा कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन जो मैं सोच रहा हूँ, मैं वो ढूंढ के एक फाइल बना के मैं अपना रेडी करता हूँ, ठीक है ना। ऑलरेडी रेडी हो चुका हो भी चुका है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई एम वेरी मच फास्ट रिगार्डिंग दिस थिंग्स, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस पे मेहनत करते रहता हूँ ना। रितेश तिवारी क्लासेस में है, नहीं नहीं, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, एक मिनट,
डॉक्यूमेंट्स, CFC लॉ, RTP, MSP कॉम, NI नोट्स, कंपनीज एक्ट, RTI लॉ, ये तो उसका चीज का हो गया। कहाँ गया रे वो फाइल मेरा, एक मिनट। केस स्टडी, यहाँ पे कोई CFC का तुमको फाइल दिख रहा है क्या? सी फाउंडेशन, ये ना हाँ, न्यू IT। नहीं यार वो नहीं है, मिसलेनियस में डाल कर रखे हैं क्या? ठीक है मैं निकालूंगा, ठीक है ना। मैंने एक दूसरा फाइल रेडी किया है जिसमें मैं अलग से आप सबका यहाँ पे बात करने वाला है। ये वाला RTP में मैंने साथ करा दिया ऑलरेडी, ये RTP मैंने ऑलरेडी आप लोग करा दिया है, याद है क्या? जी हाँ, ठीक है ना। हाँ इससे कुछ लास्ट क्वेश्चन बाकी है तो मैं ये भी नॉर्मली करा दूंगा, ठीक है ना, ये तो भी मैं नॉर्मली करा दूंगा। और हम्म, तुम कुछ दिख रहा है यहाँ पे जो नया फाइल में आ रहा है क्या कुछ? मेगा टेस्ला, इसमें है नहीं, कहीं पे होगा तो नहीं, ठीक है ना, चलो लेकिन है, ठीक है ना। तो मैंने रेडी कर, मैंने मैक्सिमम मैंने पार्ट वहाँ पे नॉर्मली कवर कर लिया है, कुछ कुछ पार्ट नॉर्मली वहाँ बाकी है तो उसको भी मैं लेके बात कर लूंगा। तो एक क्लास और रहेगा, तो मुझे आई डोंट थिंक कि तब वहाँ पे अगर मुझे सिर्फ केस कराना है तो आई डोंट थिंक कि मुझे एक दिन चाहिए, तब तो मुझे मेरे पास में 3-4 घंटे का भी रहेगा तो भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो मैं एक काम करना, आप लोग उसको लाइव ही कर लेना, ठीक है ना। तो ताकि मैं वहां से उस क्लास को मैं नॉर्मली कंडक्ट करा दूंगा एंड विल डू दैट, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मतलब हम लोग का मतलब वन मोर लास्ट क्लास विल हैपन, ठीक है।